चांद मुबारक, रमजान मुबारक। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। रोयत हिलाल कमेटी को मुल्क भर से 40 के करीब शहादतें मौसूल। चमन, दीर, स्वाबी, मोहम्मद, बाटग्राम से शहादतें मौसूल हुई। बलूचिस्तान के शहर कोलू समेत कई शहरों में चांद देखा गया। पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने रमजान मुबारक का चांद नजर आने का ऐलान किया। कहा, मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रमजान मुबारक का एहतराम हम सब पर लाजिम है। हमारे दुश्मन की कोशिश है कि मुल्क में इंतशार फैलाए। मई में गरूर से भरे हुए हिंदुस्तान को अल्लाह की मदद से शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज बहादुरी से दहशतगर्दों से लड़ रही हैं। हुकूमत की सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं कि सहर और अफ्तार के वक्त बिजली लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ादारों के लिए सहूलियात तरजीह है। नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरी और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। अगर कहीं लोड शेडिंग हो तो सार्फिन मुतल्लिका हुकाम को इतला दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सहरी और अफ्तारी के वक्त गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज की मुशावरत से प्लान तैयार किया है। भारत और बांग्लादेश में भी रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। बेशतर यूरोपीय ममालिक में भी रमजान का चांद देखा गया। अजरबैजान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में भी कल पहला रोजा होगा। अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी कल यकम रमजान मुबारक। अमरीकी सदर ट्रंप की मुसलमानों को रमजान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर खसूसी पैगाम जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 मरहले का एंट्री कार्ड मिल गया। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 102 रन से हरा दिया। शाहीनों के 3 विकेटों पर 199 रन। साहिबजादा फरहान के बरकरफ्तार सेंचुरी। कप्तान सलमान अली आगा के 38 रन। शादाब खान ने भी 36 रन की इनिंग्स खेली। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी कमाल। नामीबिया को 97 रन तक महदूद कर दिया। मुखालिफ टीम के 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सके। स्टेनकैम्प 23 रन, फ्राइलिंग 9, जेन निकोल 5, गिरहाद 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान तारिक के 4 और शादाब खान के 3 शिकार किए गए। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका से मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21, इंग्लैंड से 24 और श्रीलंका से 28 फरवरी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नया सिफारती महाज बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। गजा अमन बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से पाकिस्तान वापसी पर भी लंदन में कुछ दिन क़याम करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान मुबारक के एहतराम में धरना खत्म किया। अब हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने कई हफ्ते पहले शिकायत की तो इलाज वक्त पर क्यों ना हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को रसाई दी जाए। खानदान और वकला को ऑन बोर्ड लिया जाए। एहतजाज के दौरान मुतालबा यही था, जाती मौलजीन से मिलाया जाए। बानी को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मजीद बोले, हमने देखा पार्लियामेंट को जेल खाना बनाया गया। हम पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे कि रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के दौरान हम पर बंदिशें लगाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। जाती मौलजीन तक रसाई नहीं दी जाती। पहले तैयारी करेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए होगी। बानी की तरफ से मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहकामात के तहत फोर्स कायम की जा रही है। ईद के बाद पेशावर में हलफ लिया जाएगा, फिर आइंदा लाहे अमल का ऐलान होगा। फोर्स की रुकनीत साजी शुरू की जा रही है। जब बानी रिहा होंगे तो फोर्स तहलील कर देंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात आए, हमने अदालत का एहतराम करना है।
खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे समेत 16 बंद सड़कें खुल गईं। पेशावर हाई कोर्ट ने शाहराहों की बंदिश से मुतल्लिक केस निपटा दिया। एडवोकेट जनरल ने पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोई रोड ब्लॉक नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए, पेशावर में ट्रैफिक का निजाम पूरे मुल्क से बदतरीन है। खैबर रोड की बंदिश से पूरा शहर मफलूज हो जाता है। एडवोकेट जनरल ने बताया सेफ सिटी मंसूबे पर काम जारी है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, ये बात 2018 से कही जा रही है। अगर किसी को सजा दी जाए तो आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं होगी। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ का बानी के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। साबिक वजीर आजम से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साइफर, तोशाखाना और हत्या के इज्जत केसेस पर समाअत। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारी बानी से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। लतीफ खोसा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हेड कोच हॉकी टीम ताहिर जमान का इल्जामात पर फौरी जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम मैनेजमेंट बुरी हो गई। इंसान को अपनी बसात के मुताबिक बात करनी चाहिए। हमने अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी है, तमाम हकीकत बयान कर दी है। फैसला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करना है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों पर कारी जर्ब। सीटीडी का बड़ा एक्शन, 14 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कोयटा दरख्शा में कार्रवाई, 8 दहशतगर्द मारे गए। बारखान में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान, सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में सीटीडी के 3 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अल अदम तंजीम से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सीटीडी बलूचिस्तान ने फितनल ख्वारिश के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में पेशरफ्त। डीजी रेस्क्यू, चीफ फायर ऑफिसर और गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर पेश हुए। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाया। डीजी रेस्क्यू ने बताया कि खिड़कियां सीमेंट लगाकर बंद की गई थीं। ज्यादा हलाकतें ग्राउंड फ्लोर पर रास्ता ना मिलने और मेज़नाइन फ्लोर पर धुएं से दम घुटने के बाइस हुई। इमारत में इमरजेंसी लाइट्स मौजूद नहीं थी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की इत्तला 10:26 पर मिली। 1 मिनट बाद रिस्पांस दिया गया, मगर पहुंचने तक आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एसोसिएशन सदर तनवीर पास्ता ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर के तमाम 16 रास्ते खुले थे। 2500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर टेंडर आने के 20 मिनट बाद पानी खत्म हो गया। कमीशन ने तनवीर पास्ता को कल दोबारा तलब कर लिया। बैरून मुल्क ड्राइवरों की बढ़ती तलब। सिंध हुकूमत का नया तरबियती मंसूबा। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत और सनअती तरक्की के मुताबिक मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाना होगा। सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने मरी के लिए बड़े तरक्याती प्रोग्राम की ठान ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सयाहती मकाम मरी के लिए अरबों रुपए के तारीखी तरक्याती पैकेज पर तबादला ख्याल। कोटली सतियां को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म मरकज बनाने का फैसला। टूरिज्म की 14 स्कीम्स की मंजूरी। इको फ्रेंडली ग्लैम्पिंग पोर्ट विलेज और रिजोर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सयाहों के लिए स्काई ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी को दोबारा बड़ी सियासी कुव्वत बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा,
लाहौर के लोग साफ पानी के लिए फिल्टर प्लांट्स और बोतलों पर इंहिसार करने पर मजबूर हैं। सदर जरदारी ने रावी के नीचे मौजूद पानी के ज़खायर से फ़ायदा उठाने की बात बरसों पहले की थी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस मंसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैली, गवर्नर पंजाब की आमद पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद के G6 में कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा, सब्जियों, फलों और अशाए ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। अशाए खुरोनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया। इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत जारी की। वज़ीर दाखिला शहरियों से मिले, क्वालिटी और कीमतों के बारे में पूछा। कहा आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना वलीन तरजीह है। रमजानुल मुबारक आते ही मुनाफाखोरों की लूट मार, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के रेट बढ़ा दिए। सब्जियां, फल, दालें, सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर। शहरियों की अचानक महंगाई पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में महंगाई के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर इत्तफाक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तामीरी रहा। ईरान बाज रेड लाइंस पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। सदर ट्रंप के पास अख्तियार है, जब चाहें कह सकते हैं। सफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका के साथ बुनियादी असूलों से मुतालिक वफ़ाहमत पर पहुंच गए। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं। दोनों फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे। जोहरी हथियार बनाने का प्रोपेगेंडा हमारे अकायद से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी सदर ने कहा कि उम्मीद है दुनिया और अमरीका अफवाहों पर यकीन नहीं करेगा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात सुप्रीम लीडर की मंजूरी के साथ जारी हैं। तेहरान का मकसद सिर्फ मुज़ाकरात करना नहीं बल्कि मसाइल का हल तलाश करना है। उम्मीद है मुज़ाकरात के ठोस नताइज सामने आएंगे। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है वो उठ ना सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे समुद्र में गर्क कर सकता है। ईरान की पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा का कहना है कि हुक्म मिलते ही आबनाए होमस बंद करने के लिए तैयार है। मगरबी किनारे पर कब्जे का इस्राएली इक़दाम दुनिया के 100 ममालिक ने मजम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मिशन के मुताबिक इक़दाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने और 2 रियासती हल को कमज़ोर करने की कोशिश है।